हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स टैलेंट पर। और आज हम लोग फिर से नेशनल इनकम कर रहे थे और उसका हम लोग आज फॉर्मूला जो बेसिक है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला चीज जो इसमें कन्वर्जन फॉर्मूले में आपको पढ़ना है ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट, और उससे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एक दूसरे में। सबसे पहली चीज कन्वर्जन तो बाद में पढ़ते हैं कि तो सर ग्रॉस और नेट का मतलब क्या है, ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू कहते किसको है। जैसे ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, मान लेते हैं हमारे देश में कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया गया, मान लेते हैं मोबाइल प्रोड्यूस किया गया, वो 10,000 का प्रोड्यूस किया गया है ना, तो उसको बोलते हैं वो ग्रॉस वैल्यू। या आप एक नया मोबाइल परचेज किए, एक मोबाइल परचेज किया है ना, तो वो जो परचेज किए एट द टाइम ऑफ परचेज उसका वैल्यू जो है वो 10,000 रुपए का है, उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू है ना। लेकिन आप आफ्टर सर्टन टाइम, हम मान लेते हैं आप खरीदे और उसको साल भर यूज कर लिए, तो अब वो मोबाइल 10,000 का नहीं रह गया होगा। अब उसका मोबाइल आप जब बेचने जाइएगा, हो सकता है उसका वैल्यू जो है मार्केट में आपका 6,000 का मिले। अरे 6,000 जो सर कम हो गया, वैल्यू 4,000 जो कम हो गया, अब जो 6,000 बचा वो 4,000 क्या हो गया। अरे सर वो 4,000 जो हमें यूज कर लिए ना, वो वैल्यू यूज करके खत्म करी, उसको कहते हैं यहाँ कॉमर्स के भाषा में डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन। तो कहता है कि ग्रॉस वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज और डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो वैल्यू बच जाता है उसको बोलते हैं नेट वैल्यू, है ना। क्या बोलते हैं उसको? नेट वैल्यू। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ग्रॉस वैल्यू अगर है आपके पास और आपको डेप्रिसिएशन जो आप यूज कर लिए वो अगर उसमें से माइनस कर दे तो आप नेट वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। और जो आपको नेट वैल्यू आफ्टर यूज जो बचा उसको कहते हैं नेट वैल्यू, और उसमें अगर डेप्रिसिएशन हम जोड़ दे तो हम लोग ग्रॉस वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। देखिए तो वही लिखे हम यहाँ फॉर्मूले में, कहता है ग्रॉस वैल्यू इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन एंड नेट वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, है ना। यही फॉर्मूले में हम कन्वर्जन भी किए हैं। देखिए एक दूसरे को बोला कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करना है और आपको नेट वैल्यू अगर दिया हुआ है तो नेट वैल्यू से हम ग्रॉस वैल्यू पहुंचे तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, है ना। और अगर आपके पास नेट वैल्यू दिया है और आपको ग्रॉस वैल्यू पहुंचना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, और आपके पास ग्रॉस वैल्यू और अगर नेट वैल्यू पे आपको पहुंचना है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, पहुंच जाएंगे सिंपल। देखिए तो अच्छा सर ये ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू हमको याद नहीं रहता है, तो सर ऐसा कुछ बताइए जिससे कि हमको याद हो जाए आसानी से। अच्छा जी फॉर ग्रॉस आप पता कर सकते हैं, ये जी से होता है। एन फॉर नेट ये एन से होता है, ये पता है आपको। अच्छा दोनों में हम एक चीज याद कॉमन कर देते हैं कि ये दोनों जानवर के नाम से आप याद रख सकते हैं। मान लेते हैं जी फॉर गधा होता है ना, आप याद रख सकते हैं इसको। एन फॉर नेवला होता है, ये तो आप याद रख सकते हैं आसानी से। अच्छा ग्रॉस जब हम बोले जी फॉर ग्रॉस, अच्छा हाइट में दोनों में बड़ा कौन होता है? सर हाइट में बड़ा तो गधा होता है, नेवला छोटा होता है, ये तो आप देखें। बोला कि हमको अगर गधा बनाना हो और नेवला हमको दिया हुआ है तो उसमें वैल्यू ऐड, मतलब गधा बनाना है और नेवला दिया हुआ है, तो अगर नेवला से गधा बनना है हमको, तो इसका मतलब ये है कि हमको बड़ा वैल्यू बनना है क्योंकि गधा बड़ा होता है हाइट में। तो गधा बनना है नेवला से, तो उसमें कुछ जोड़ेंगे तब तो बड़ा बनेंगे। अगर हमको गधा बनना है और छोटा नेवला छोटा है और गधे के बराबर हाइट पे हमको पहुंचना है तो उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं। तो कहता है नेवला है का नेट वैल्यू है और उससे आपको गधा बनना है, बड़ा बनना है, तो बड़ा बनने के लिए हमेशा गधा में डेप्रिसिएशन, ये नेवले में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो वो गधा बन जाएगा, ठीक है। अब कहता है नेट वैल्यू सर, कहता है नेट वैल्यू का मतलब नेवला बनना है आपको और गधा आपके पास दिया हुआ है, तो आपको मतलब गधा से नेवला बनना है, मतलब बड़ा से छोटा बनना है। तो छोटा बनने के लिए आपको घटाना पड़ेगा अपने वैल्यू में से कुछ ना कुछ, तब ना आप छोटा बनिएगा। तो कहता है कि गधा हाइट में बड़ा होता है, उससे नेवला बनना है तो मतलब हाइट हाइट जो है कम करना पड़ेगा, और हाइट कम करने के लिए डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमारा जो है वो वैल्यू नेट वैल्यू बन जाएगा। देखिए तो आप जो है यहाँ पे ये सेम चीज दिया हुआ है, कहता है हमको जो है ग्रॉस वैल्यू बनना है का मतलब गधा बनना है और हम नेवला हैं, कहता है नेवला से गधा बने तो क्योंकि वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। सेम सेम चीज आप जो है गधा है, आपको नेवला बनना मतलब बड़ा से छोटा बनना है, तो बड़ा से छोटा बनने के लिए आप वैल्यू अपना कम कीजिएगा, वैल्यू कम करने के लिए आपको अपने में से वैल्यू घटाना पड़ेगा, तो नेट वैल्यू बनने के लिए आपको माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे, ठीक है। देखिए तो इसका कुछ एग्जांपल हम सामने लिए हुए हैं, यहाँ एग्जांपल देखिए तो हमारे पास कहता है ग्रॉस वैल्यू जो है हमको 10,000 का दिया हुआ था, का मतलब गधा का वैल्यू 10,000 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन 2,000 मतलब आफ्टर जो है उसको हम जो यूज किया उसका वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, और हमको नेट वैल्यू बनाना है, तो ग्रॉस वैल्यू माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन जो है वो नेट वैल्यू जो है वो 2,000 का बच गया हमारे पास। नेट वैल्यू कितना का बच गया? 2,000। मतलब हमको नेवला बनना था तो गधे में से अपना वैल्यू घटा लिए हम, तो 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन कर लिए तो 8,000 का वैल्यू बच गया। इसका उल्टा कह रहा है सर इस बार नेट वैल्यू जो हमको दिया हुआ है 5,000 का, और डेप्रिसिएशन का मतलब जो अपना जितना यूज किया वही वैल्यू दे दिया है। तो सर नेट वैल्यू से अगर हम ग्रॉस वैल्यू बनाए तो ग्रॉस वैल्यू बनाने के डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ता है सर नेट वैल्यू में। तो नेट वैल्यू का मतलब नेवला प्लस डेप्रिसिएशन कर दिया तो गधा बन गए, हमको हाइट बड़ा कर लिया अपना, और बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, और हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन यूज कर लिए
तो 5,000 प्लस 3,000 कितना हो गया वैल्यू? 8,000 का। अच्छा, दोनों वैल्यू दिया हुआ है सर हमारे पास, अगर अगर हमारे पास दोनों वैल्यू दिया हुआ है, ग्रॉस और नेट दोनों, तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। कहता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज वैल्यू दिया हुआ है और आफ्टर यूज वैल्यू दिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 10,000 वैल्यू जो है ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू हमारे पास 2,000 का दिया हुआ, सॉरी 8,000 का दिया हुआ है, तो इसमें इसको घटा दिए तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ गया वो कितने का आ गया? 2,000 का। ठीक है, चलिए ये पहला फॉर्मूला था आपका बेसिक फॉर्मूला जो कि आप समझ लिए। अब चलिए आप दूसरे फॉर्मूले पे, अब दूसरे फॉर्मूले पे हम चलते हैं, दूसरे फॉर्मूले पे, है ना। सर कहता है क्या है दूसरा फॉर्मूला? सर कहता है दूसरा फॉर्मूला जो है वो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का। कहता है दूसरा फॉर्मूला जो है किसका किसका है? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का, ये दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको कहते हैं DI, DI शॉर्ट में, और इसको कहते हैं NI। अच्छा एक बात याद रखिए, इसको भी याद रखने के लिए डोमेस्टिक और नेशनल, ये तो आप जानते होंगे ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट और नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट, कोई अगर क्रिकेटर हो और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हो का मतलब छोटे लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है, और अगर हम नेशनल का बात करें, इंटरनेशनल का बात करें तो बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है वो, मतलब देश देश से खेल रहा है। और घरेलू क्रिकेट मतलब घरेलू का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, ये कहते हैं इसको डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कहता है छोटे लेवल है हम डोमेस्टिक लेवल मान लिए, और बड़ा लेवल को क्या मान लिया हम लोग? नेशनल लेवल। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं कि डोमेस्टिक का मतलब छोटा का मतलब डोमेस्टिक लेवल पे घरेलू लेवल पे खेल रहा है, और इंटरनेशनल का मतलब नेशनल लेवल पे खेल रहा है। ठीक है, तो अब दोनों में बड़ा कौन है सर? कहता है सबसे जैसे लेवल पे खेलेगा ना तो बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलेगा, देश देश से खेलेगा, तो इसको हम लोग बड़ा मान लिए और इसको छोटा, नाम से क्लियर है। कहता है कि अगर आपको, और अगर आप बोलें कि डोमेस्टिक इनकम कहते किसको, नेशनल इनकम कहते किसको है, तो डोमेस्टिक इनकम मींस होता है कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। कहता है इनकम अगर अगर हमारा डोमेस्टिक एरिया ये है, अगर हमारा ये डोमेस्टिक एरिया है, इस डोमेस्टिक एरिया में जितना सारा इनकम जनरेट किया जा रहा है, चाहे वो रेसिडेंट के द्वारा या नॉन रेसिडेंट के द्वारा, उसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम किसको कहते हैं सर? कहता है नेशनल इनकम जो है वो इनकम होता है तो डोमेस्टिक इनकम और प्लस NFI इसमें जोड़ देते हैं तो वो हमारा नेशनल इनकम के बराबर होता है। NFI का मतलब होता है कैसे? कहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। NFI का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसका मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलिए फॉर्मूले पे कहा कि हम सर अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है और हमको नेशनल इनकम बनाना है, का मतलब छोटा से बड़ा बनना है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू इनकम दिया हुआ है, और नेशनल इनकम का मतलब बड़े लेवल पे अगर हमको बनाना है, तो सर छोटे से बड़े पे पहुंचेंगे तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना कुछ वैल्यू। देखिए यहाँ पे NFI हम जोड़े हुए हैं, देखिए यहाँ NFI हम जोड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। जब भी आपको बड़ा लेवल का मतलब नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलना है तो आपको डोमेस्टिक इनकम में आपको NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद कहता है कि उसका उल्टा, अगर आपके पास नेशनल इनकम है और आपको डोमेस्टिक इनकम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? कहता है आप बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, छोटे लेवल पे पहुंचना है आपको, तो अपना वैल्यू कम कर लीजिए। तो कम कैसे करेंगे? NFI घटा देंगे, तो NFI घटा देंगे। देखिए डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम और माइनस NFI कर दिए तो हमारा क्या हो गया? डोमेस्टिक इनकम। कहता है सर NFI निकालेंगे कैसे? तो इसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू फीफा और फीटा का दिया रहेगा। कहता है क्या सर? फीफा एंड फीटा। फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा का मतलब, फीफा का मतलब होता है मतलब फैक्टर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहता है इसका मतलब क्या हुआ सर? कहता है हमारे लोग जो देश के बाहर रह रहे थे ना, वो वहां से कितना कमा के लाए, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। और सर फीटा का मतलब क्या होता है? कहता है फीटा का मतलब ये होता है सर, फीटा का मतलब ये होता है, फीटा का मतलब इसको बोलते हैं फुल फॉर्म फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कहता है इसका मतलब क्या हुआ सर? कहता है इसका मतलब ये है कि बाहर वाले जो हमारे देश में रह रहे थे उसको हमको पेमेंट करना पड़ा, हमारे देश को देना पड़ा, उसको होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इसी दोनों के बीच के डिफरेंस को NFI कहते हैं। कहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हुआ? NFI का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना। इस फॉर एग्जांपल अगर हम इसको आपको क्वेश्चन एक दे बनाने के लिए, हम बोले कि सर आपको डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम हम मान लेते हैं डोमेस्टिक इनकम आपका 10,000 रुपए का है ना। और आपको डायरेक्टली NFI दे दिया क्वेश्चन में, NFI कितना दिया हुआ सर? 2,000 रुपए का। और आपको बोले कि आप नेशनल इनकम निकालिए, नेशनल इनकम निकालिए, तो आपको नेशनल इनकम का मतलब बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलना है आपको, तो बड़े लेवल पे खेलने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ में किस में जोड़े सर? कहता है डोमेस्टिक में NFI जोड़ दीजिए, NFI जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया NFI? 10,000 प्लस 2,000, कितना का हो गया आपका नेशनल इनकम? 12,000 का हो गया। अच्छा याद रखिएगा नेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक में NFI जोड़ते हैं, का मतलब छोटे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं और को बड़े लेवल पे खेलना है तो NFI आपको जोड़ना पड़ेगा नेशनल बनाने के लिए। इसका उल्टा सर हम अगर बोले कि हमारे पास नेशनल इनकम दिया हुआ है, हमारे पास नेशनल इनकम दिया हुआ है 5,000 रुपए का, और हमारे पास NFI दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? NFI दिया हुआ है कितना का?
सॉरी 5,000 नहीं 50,000 है, और NFI हमारे पास मान लेते हैं 3,000 रुपए का दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोला कि सर डोमेस्टिक इनकम निकाल के बताइए, DI। तो कैसे निकालेंगे DI? कहता है DI निकालने के लिए आप नेशनल इनकम का मतलब छोटा बनना है, डोमेस्टिक छोटे लेवल क्रिकेट खेलना है हमको, तो नेशनल इनकम और माइनस NFI कर दिए। NFI कितना हो गया? 50,000 और माइनस 30, नहीं सॉरी ये 30,000, कितना हो गया ये वैल्यू? ये आपका 20,000 रुपए का वैल्यू हो गया, ये हो गया आंसर 20,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम अगर बात करें कि सर NFI डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है तो क्या होगा सर? कहता है NFI अगर गिवन नहीं है आपको तो NFI आपको निकालना पड़ेगा, उसमें वैल्यू दिया रहेगा आपको क्या क्या, फीफा और फीटा का, क्या क्या, फीफा और फीटा का, है ना, फीफा और फीटा का। कहता है फीफा और फीटा का वैल्यू अगर मान लेते हैं, फीफा का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हमारे देश के लोग कितना बाहर से कमा कर लिए, 5,000 का वैल्यू है, और आपका फीटा का वैल्यू जो है 2,000 रुपए का दिया हुआ है। इसका मतलब नेट में वैल्यू जो हमारा NFI निकाल लेंगे पर फीफा माइनस फीटा, और उसमें जोड़ देंगे आपको। तो जोड़ेंगे किस में? कहता है नेशनल इनकम निकालना हो तो डोमेस्टिक इनकम में ये वाला जोड़ देंगे, और आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना हो तो नेशनल इनकम में से ये वाला घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? NFI, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग ये रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है सर वो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर? कहता है ये कॉन्सेप्ट जो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का है। तो कहता है फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस क्या होगा सर? कहता है फैक्टर कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर। कहता है क्या किस किस चीज का खर्च है सर इसमें? कहता है इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमारा वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का खर्च है प्रोड्यूसर को, उसको कहते हैं फैक्टर से प्रोडक्शन का खर्च। हम ये मान लिए कि हमारे पास फैक्टर कॉस्ट जो है वो 10 रुपए वेजेज का पेमेंट करना पड़ा प्रोड्यूसर को, 10 रुपए जो है रेंट का प्रोडक्शन करना पड़ा, 5 रुपए इंटरेस्ट किया और 2 रुपए प्रॉफिट, तो कितना हो गया? 10 10 20 5 25 2 27 रुपए का हो गया उसका फैक्टर कॉस्ट। कहता है फैक्टर कॉस्ट तो सामान बनने का ये खर्च लगा, लेकिन प्रोड्यूसर उतना में ही सामान नहीं बेचेगा, उसको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, जो कि हम लोग टैक्स जब देते हैं तो यहाँ पे टैक्स दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। लेकिन आपको यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करना है ना, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सर हम जब गवर्नमेंट को देंगे ना तो फैक्टर कॉस्ट में हम अपने पॉकेट से नहीं देंगे, फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी हमारे 27 रुपए का लग गया है, लेकिन हम जब टैक्स गवर्नमेंट को देंगे तो सामान जब बेचने जाएंगे तो गवर्नमेंट कहती है टैक्स दो, तो टैक्स देंगे तो हम पब्लिक से वसूल करेंगे, तो इसमें इस प्रोडक्शन के कॉस्ट में उसको जोड़ेंगे सर, हम जोड़ेंगे। तो कहता है कि अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट है और मार्केट प्राइस में आप सामान बेचने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो इसको नाम दिए हम यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। होता तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन यहाँ पे नेट किया वो क्यों किया हम बताते हैं आपको। तो याद रखिएगा फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस बनाते हैं तो वहां पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एक कॉन्सेप्ट इसको हम लोग ऐड करते हैं। और अगर आपके पास मार्केट प्राइस बनाना हो और आपके पास मार्केट प्राइस दिया हो और फैक्टर कॉस्ट बनाना हो तो उसमें से NIT को हम माइनस करते हैं। कहता है क्या है सर NIT कैसे माइनस करेंगे? कहता है NIT जो है जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है ना उसको घटाएंगे और उसको नेट करते हैं। नेट का मतलब आगे बताते हैं हम क्या होता है। कहता है कि जब हमारे पास फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना हो तो आप मान लीजिएगा कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है F फॉर फादर, आप याद रख सकते हैं फादर, और यहाँ मार्केट प्राइस M फॉर मदर, ये तो आप याद रख सकते हैं ना। F फॉर फादर M फॉर मदर, दोनों में से प्यार ज्यादा माँ ही करती है बच्चे को, है ना, प्यार ज्यादा माँ करती है बच्चे को, क्योंकि माँ जो है बच्चे को दुनिया में आने से 9 महीने पहले से जान रही होती है, तो माँ का प्यार हमेशा ज्यादा होता है बच्चों के प्रति, ठीक है। तो मार्केट प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस हम ये कहते हैं कि उसको हम मान लिए M से, और क्योंकि M बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि वहां पर मदर का प्यार हमेशा बच्चों के प्रति ज्यादा होता है। फादर उससे छोटा, फादर का भी प्यार होता है लेकिन उससे छोटा। तो आप ये जानिएगा कि सर हमको फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस बनाना हो तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाने के लिए हम NIT जोड़ते हैं, क्योंकि हमको मदर बनना है, फादर से हमको जो है ये बड़ा पता करना है कि हमको मार्केट प्राइस से पहुंचना है, और मदर का मतलब ज्यादा प्यार मदर करती है तो हमको बड़ा बनना है। तो मार्केट प्राइस जब बनना हो आपको तो फैक्टर कॉस्ट में हम NIT को ऐड करते हैं। और अगर हमको मार्केट प्राइस दिया हो और फैक्टर कॉस्ट से पहुंचना है, मदर से हमको फादर पे पहुंचना है, तो फादर का प्यार कंपैरेटिवली कम होता है मदर के प्रति, तो हम लोग फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए मार्केट प्राइस में से हमको छोटा बनना है, फैक्टर कॉस्ट मतलब फादर पे पहुंचना है, तो उसमें से हम NIT घटाते हैं, कुछ ना कुछ घटाएंगे तब ना छोटा बनेंगे हम। तो हमारे फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए मार्केट प्राइस माइनस NIT करते हैं, तो हमारे क्या बन जाता है फैक्टर कॉस्ट। याद रखिएगा फैक्टर कॉस्ट F से, मार्केट प्राइस M से। हमको फादर से मदर बनना का मतलब छोटा से बड़ा बनना है तो हम NIT जोड़ते हैं, और हमको मदर से अगर फादर बनना है तो NIT घटाते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अब कहता है कि सर एनआईटी क्यों बोले, अब कहता है एनआईटी, ये तो आप समझ लिए कि इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन एनआईटी क्यों लिखे सर आप? कहता है एनआईटी हम इसलिए लिखे हैं, कहता है इनडायरेक्ट टैक्स तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अगर मान लेते हैं हमको डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देना है 50 रुपए का, ठीक है, और उसमें से गवर्नमेंट को भी बोलती है कि आपको हम सब्सिडी छूट देते हैं टैक्स में, इसको कहते हैं पहले आप नेट कर लीजिए। एक्चुअल मान लेते हैं आपको टैक्स 50 रुपए का देना था और गवर्नमेंट आपको सब्सिडी का मतलब छूट दे दी 5 रुपए का, तो एक्चुअल में टैक्स आप कितना पेमेंट किया? 45 रुपए का ना। तो एनआईटी निकालते हैं कैसे हैं? कहता है एनआईटी कैसे निकालते हैं सर? कहता है एनआईटी निकालते हैं वैसे, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी घटा दें तो आपको एनआईटी निकल जाएगा। तो आपको जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो उसमें आपको एनआईटी का यूज करना है, इनडायरेक्ट टैक्स का नहीं। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तो प्लस एनआईटी, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट तो माइनस एनआईटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आपका एग्जाम्पल आपको बताएं कि सर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे बनाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फैक्टर कॉस्ट जो है ये 10,000 रुपए का है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है ये 2,000 रुपए का है, और सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, सब्सिडी ये मान लेते हैं 1,000 रुपए का है। तो आपको बोलना है कि सर आप इसमें से आप मार्केट प्राइस बनाइए। तो मार्केट प्राइस का मतलब मदर बनना है, माँ का प्यार ज्यादा होता है। अब फादर का प्यार दिया हुआ है तो फादर में हम एनआईटी जोड़ देंगे, एनआईटी, तो हमारा मदर का प्यार का मतलब छोटा से बड़ा बनेंगे तो हमारे जोड़ना पड़ेगा एनआईटी, है ना। तो इसमें एनआईटी जोड़ना पड़ता है। कहता है फैक्टर कॉस्ट 10,000 रुपए का था और उसमें से एनआईटी आपको जोड़ना है, एनआईटी तो डायरेक्टली आपको दिया नहीं है, एनआईटी निकालेंगे कैसे? तो कहता है एनआईटी निकालने के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी हम घटा देंगे इसमें से। कितना? कहता है 2,000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स था और माइनस सब्सिडी जो है हमारा कितना था? 1,000 रुपए का। तो 2,000 माइनस 1,000 कितना हो गया? 1,000 रुपए का। अब इसमें एनआईटी जोड़ दीजिए 1,000 रुपए का, तो कितना हो गया आपका? 10,000 प्लस 1,000 कितना हो गया? 11,000 रुपए का हो गया क्या आपका मार्केट प्राइस। इसका उल्टा सर अगर हमको मार्केट प्राइस दिया हो, अगर मान लेते हैं 5,000 रुपए का, और आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 500 रुपए का, और आपको सब्सिडी भी दिया हुआ है, सब्सिडी भी दिया हुआ है 1,000 रुपए का, तो सर हम कैसे निकालेंगे सर फैक्टर कॉस्ट? कहता है फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला, कहता है फादर हमको बनना है, मदर से फादर तो मतलब छोटा बनना है तो एनआईटी घटाना पड़ेगा। कहा मार्केट प्राइस में से हम एनआईटी घटा देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, है ना। मार्केट प्राइस से एनआईटी घटा देंगे, मार्केट प्राइस कितना है? 5,000 रुपए का। अब कहता है एनआईटी दिया नहीं डायरेक्टली सर, आपको निकालना पड़ेगा। एनआईटी कैसे निकालेंगे सर? कहता है एनआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है एनआईटी का क्या क्या? इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स, कहता है इनडायरेक्ट टैक्स हमको दिया हुआ क्वेश्चन में 5,000 रुपए का, है ना, और माइनस सब्सिडी कितना है? 1,000 रुपए। कितना हो गया ये? 4,000 रुपए। तो हमारे से एनआईटी जो है इसमें 4,000 रुपए माइनस कर देंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया? 1,000 रुपए का ये हो गया आंसर। ऐसे ही आप तीनों बेसिक फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। फिर से एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं। कहता है ग्रॉस और नेट, ग्रॉस हमेशा बड़ा होता है क्योंकि गधा हाइट में बड़ा होता है, नेवला छोटा होता है। तो हमको बड़ा जब बनना है तो ग्रॉस बनने के लिए नेट वैल्यू में हम नेवला में जब हाइट बड़ा करना चाहें, गधा बनना चाहें, तो हम जोड़ेंगे डिप्रिसिएशन, पहले में हम डिप्रिसिएशन जोड़ते हैं तो हमारा ग्रॉस बन जाएगा नेट प्लस डिप्रिसिएशन। हमको ग्रॉस से नेट बनना है तो जब हम गधा से नेवला बने तो हाइट को छोटा करना पड़ेगा, तो हमको कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो नेट वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा कहता है डोमेस्टिक का मतलब छोटे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, नेशनल का मतलब बड़े लेवल पे। कहता है हमको अगर नेशनल बनाना हो, बड़े लेवल पे खेलना हो, तो हमको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक इनकम को बनाना नेशनल इनकम से तो नेशनल इनकम माइनस एनएफआई कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम। तो मतलब घरेलू लेवल क्रिकेट खेलना है तो छोटे लेवल के क्रिकेट खेलना है तो अपना वैल्यू छोटा करना पड़ेगा, नेशनल माइनस एनएफआई, ठीक है। एनएफआई का मतलब होता है क्या सर? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। तीसरा कहता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। बोला फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे सर? कहता है फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर से प्रोडक्शन। मार्केट प्राइस का मतलब सामान जब मार्केट में जाए, बेचा जाए, तब मार्केट प्राइस, ठीक है। हम इससे याद रखने के लिए हम इसको बोले एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर, ठीक है। मदर का प्यार ज्यादा होता है, इसका मतलब बड़ा प्यार, ज्यादा प्यार मदर का होगा, तो हम बोलते हैं मदर को बड़ा वैल्यू, मार्केट प्राइस को बड़ा वैल्यू। तो बड़ा बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ एनआईटी का यूज करता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए का मतलब मदर से जब फादर बनेंगे तो हमको अपना वैल्यू घटाना पड़ेगा, क्योंकि फादर का वैल्यू कंपेरेटिवली कम होता है मदर के प्रति। तो यहाँ पे मदर के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। एनआईटी निकालने कैसे सर? कहता है इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी घटा दीजिए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। यही आपका बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। आज इतना ही, थैंक यू। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए आप लोग ऐसे ही बनाते रहिए सपोर्ट। थैंक यू।